हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पंचायत सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जिसकी पोस्टें इन्होंने पहले एडवर्टाइज़ की थी, नोटिफिकेशन नंबर 3/2022। इसका ऑफिशियल सिलेबस जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर आउट हो गया है। आप देखेंगे इसमें इनने सबसे पहले जो बात है, ये नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का ईच रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, आंसर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सिलेबस में क्या चीज़ें ऐड ऑन की हैं, क्या नई चीज़ है और इसका पैटर्न क्या रखा है इन्होंने। तो हम पहले ये देख लेते हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसके तहत जो अभी 1395 पोस्टें इन्होंने अनाउंस की थी। टोटल मार्क्स 100 का होगा, ठीक है, कितने मार्क्स का होगा और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा पेपर का, ये 2 घंटे का पेपर होगा। ये दो चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद देखो इसमें जनरल अवेयरनेस में विद रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, 20 नंबर का होगा। कितने मार्क्स का होगा जम्मू एंड कश्मीर, जो 20 मार्क्स का। जर्नल इंग्लिश और कंप्रहेंशन जो होगी वो होगी 20 मार्क्स की, ठीक है। जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये भी मान लो 20 मार्क्स की ये भी है। इसमें जर्नल इंटेलिजेंस 10 की रख लो और रीजनिंग 10 की रख लो। आप बाइफरकेट अपने तौर पर कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो है जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 20 मार्क्स का है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ मान लो आप इसको, ये 15 मार्क्स का है। और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये 25 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा इन्होंने कंप्यूटर की इसको वेटेज रखी है। टोटल मार्क्स 100 हो गया। अगर हम देखेंगे जर्नल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो इन्होंने क्या किया है, इसी सिलेबस में जो विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का तो दिया है, लेकिन विद रेफरेंस टू इंडिया को भी इसमें शामिल कर दिया है। जैसे करंट इवेंट्स एंड नेशनल इम्पोर्टेंस एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ऊपर इन्होंने लिखा है रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लेकिन इनने सिलेबस जो है इंडिया का भी डाल दिया है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रॉप एंड क्लाइमेट इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। आप इस चीज़ को जो है विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे, क्योंकि इनने जो इसकी हेडिंग है जो वो इनने विद रेफरेंस स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के साथ रखा है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया का तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमने क्या करना है, हमने विद रेफरेंस टू यानी जम्मू एंड कश्मीर के रिकॉर्डिंग भी हमने ये चीज़ें पढ़नी है। डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर एंड वाइटल स्टैटिक्स, ये एक चीज़ इन्होंने नई इसमें ऐड ऑन की है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का भी पढ़ेंगे और इंडिया का भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक इन इंडिया, इंडियन इकॉनमी भी हम पढ़ेंगे। इंडियन इकॉनमी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, अब इसको इंडिया के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का भी पढ़ना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री में क्या रखा है इन्होंने, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है उसको, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना है, यानी 1857 से लेकर 1947 के दरमियान जो चीज़ें आती हैं वो सब की सब पढ़नी है हमने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, बेसिक फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। डीपीएसपी की हमने पार्ट 1 इसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको भी आप पढ़ेंगे। अब देखो इसमें टैक्सेशन, पहले जो टैक्सेशन में होता था खाली जीएसटी होता था, इन्होंने अब क्या कर दिया, टैक्सेशन इन इंडिया, पूरे सभी के सभी टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, सभी को पढ़ना है। अब यहाँ से देखो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने जम्मू एंड कश्मीर यूटी की हिस्ट्री भी पढ़नी है, जिसमें राजतरंगी से लेकर आज तक जो है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है वो
सभी चीज़ें पढ़नी है। डोगरा राज, ये 18 जो उसमें गुलाब सिंह जो महाराजा थे यहाँ के, उन्होंने किस तरह से ब्रिटिश से लिया वगैरह, सब A to Z जो भी इसमें मुग़ल राज आता है, उत्पाला डायनेस्टी, सिख डायनेस्टी, डोगरा रूल, ये सब चीज़ें आपने इसमें कवर करनी है। इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जियोग्राफी में वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, फ्लोरा एंड फोना इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी पढ़नी। उसके बाद हेरिटेज एंड कल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपने पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये भी। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहा है यहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर हमने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसमें इन्होंने 2-3 चीज़ें दी हैं, आपने इन पर ज़्यादा फोकस करना है। मनरेगा है, PMAY है और SBM, ये 3 स्कीमें हैं। इन 3 स्कीमों को आपने ज़्यादा पढ़ना है। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड ही आपने पढ़नी है। पंचायती राज एक्ट, इसमें नई नई चीज़ें आई हैं, वो भी आपने पढ़ लेनी है। आगे हम देखते हैं, अगर हम जर्नल इंग्लिश की बात करें तो जर्नल इंग्लिश में देखो क्या है, जर्नल इंग्लिश और कंप्रहेंसिव, ये जो हमें इससे पहले जो हमारे पास सिलेबस हुआ करते थे जिनमें जर्नल इंग्लिश टॉपिक हुआ करता था, उसी पैटर्न पर 1-2 चीज़ें नहीं हैं। जैसे टेंसेस हैं, हर सिलेबस में हमने देखा टेंसेस, नरेशन है, मॉडल है, आर्टिकल्स हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन है, ये इसमें 2-3 क्वेश्चन का ये होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेजेस, प्रोनोन, होमोफोन्स वगैरह, ये सब आप। क्लॉजेज आ जाती हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आ जाती हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपने पर, जम्बलिंग सेंटेंस आपने पिछले सिलेबस में, आपने हर एक सिलेबस में देखा होगा। इडियम और फ्रेजेस की बात है। प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उसके बाद ये 3 चीज़ें जो है हम इस सिलेबस में नहीं देख रहे हैं। एरर स्पॉटिंग, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है नई एड ऑन इन्होंने की हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में, तो नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, सिमेंटिक सीरीज़, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से आप देख लो 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। नंबर सीरीज से, लेटर सीरीज से भी मिल सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, वर्ड बिल्डिंग, तो ये एक नई चीज़ है। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सेगमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सेगमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये आ गया रीजनिंग की बात अगर हम करें। उसके बाद इसी का पार्ट 2 ने दिया है सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुलाइजेशन, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ड्राइंग्स, इन्फरेंस, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिगर पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, इंडेक्सिंग। उसके बाद एड्रेस मैचिंग, डाटा एंड डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कोड्स एंड रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। ये चीज़ें आप इसमें नई चीज़ें देख रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम अपनी आम लैंग्वेज में कहते हैं मैथ के क्वेश्चन जिसमें होते हैं, इसमें होल नंबर्स की बात करता है। उसके बाद डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में सिलेबस में रहा है। डिस्काउंट, पैटर्न, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मिल सकता है, परसेंटेज से क्वेश्चन मिल सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको स्क्वायर रूटिंग से क्वेश्चन मिल सकता है। एवरेज, इंटरेस्ट, बेसिक, अलजेब्रिक, ये यहाँ से आपको। फिर ये इसका पार्ट 2 है, इसमें नई चीज़ें लाई हैं इन्होंने।
जैसे ग्राफ ऑन लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स। उसके बाद congruence and similarity of triangles, circle and its chords, tangent, angle subtended by chord of a circle, common, ये सब आप चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पाई चार्ट वगैरह भी है, बार डायग्राम भी है इसमें, ठीक है, ये चीज़ें आप देख लेंगे। अगर हम उसके बाद ये देखो इसमें हेमिस्फीयर्स और रेक्टेंगुलर वगैरह ये चीज़ें आती हैं इसमें, टिग्नोमेट्रिक रोटेशन, मेंसुरेशन से मेजर्स, ठीक है, ये चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद लास्ट जो है वो 25 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 25 मार्क्स का है। कितने मार्क्स है? ये सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज है 25 मार्क्स की। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है, इसमें बेसिक इसकी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये पहला कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, एक नई चीज़ लाई इन्होंने। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, SS, पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट और ईमेल, ये पुराने सिलेबस से आपको इन्होंने उठाकर डाला है। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरसेस, एंटीवायरस के बारे में लेटेस्ट जो आए हैं उनके बारे में। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ठीक है। इस तरह से आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आपने इस सिलेबस पर आज से ही फोकस रखेंगे तो मेरे पास जो मटेरियल प्रोवाइड होता चलेगा मैं भी उसको आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियोस लाएंगे हम, जैसे कि हमने पहले टॉपिक शुरू कर दिया है, हमने पटवारी एग्ज़ाम्स के लिए हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम डेली बेसिस पर एक दो वीडियोस ला रहे हैं, तो उसको भी आप देखते रहेंगे। तो 6 तारीख से इसके जो है फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो जाएंगे और 1 महीने तक ये फिलअप होते रहेंगे। आप आज ही से तैयारी इसकी शुरू करो तो ताकि आपके टाइमली आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो और ताकि आप इसमें सक्सेस हासिल करो। और आपको मेरी तरफ से जो है एडवांस में मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं कि आप, अल्लाह करे आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और आप एक अच्छी पोस्ट पर जो है वो आप हासिल करें। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, साथ में स्टडी मटेरियल जो इस रिलेटेड है, VLW या पटवारी एग्ज़ाम्स के लिए, उसको मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। साथ ही 10th क्लास के अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं, मेरी चैनल को देख रहे हैं, तो उनके लिए उर्दू का जो सब्जेक्ट है उस पर मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो अगर आपके दोस्त या छोटे भाई या रिश्तेदार कोई भी जो 10th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं तो उनको भी इस चैनल का लिंक रिकमेंड करें, वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।